नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 51 पढ़ेंगे, जिसमें तर्जमा और मुख्तसर तशरीह बयान की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसना इब्राहीम इब्न हम्ज़ा क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न सअद अन सालिह अन इब्न शिहाब अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दिल्लाह अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अख़बरहु क़ाल अख़बरनी अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब अन्ना हिरक़ल। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे इब्राहीम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने सालिह बिन कीसान से, उन्होंने इब्न शिहाब से, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, इनको अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने खबर दी, इनको अबू सुफ़ियान बिन हर्ब ने कहा कि हिरक़ल यानी कि रूम के बादशाह ने इनसे कहा, क़ाल लहू सअल्तुका हल यज़ीदून अम यनक़ुसून फ़ज़अमत अन्नहुम यज़ीदून। मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो इसने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। वकज़ालिकल ईमानु हत्ता यतिम्म, ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वह पूरा हो जाए। वसअल्तुका हल यरतद्दु अहदुन सख्ततन लिदीनिही बअद अन यदखुल फीह फ़ज़अमत अल्लाह, और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई इसके दीन में आकर फिर उसको बुरा जानकर फिर जाता है, तो तूने कहा नहीं। वकज़ालिकल ईमानु हीन तुखालितु बशाशतुहुल क़ुलूब ला यसख़तुहु अहद, और ईमान का यही हाल है, जब इसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर इसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। वाक़े का पस मंज़र, ये वाक़े इस वक्त का है जब अबू सुफ़ियान मुशरिक थे और एक तजारती काफ़िले के साथ शाम गए हुए थे। वहाँ हिरक़ल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़बर मिली। हिरक़ल जो एक ईसाई आलिम और रूम का बादशाह था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ मज़ीद जानना चाहता था। इसने अबू सुफ़ियान को अपने दरबार में बुलाकर सवालात किए। ये सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, इनके पैरोकारों की हालत और इनके दीन की फ़ितरत को परखने के लिए थे। हिरक़ल के सवालात और इनके जवाबात की वजाहत। नंबर 1, मानने वालों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है। हिरक़ल ने अबू सुफ़ियान से पहला सवाल किया, क्या इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? अबू सुफ़ियान ने जवाब दिया, वो बढ़ रहे हैं। ये जवाब दीन इस्लाम की फितरत को जाहिर करता है कि हक़ का पैगाम जब लोगों तक पहुँचता है तो वो दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है। ईमान का दरख्त इसी वक्त परवान चढ़ता है जब इसकी जड़ें मजबूत हों। इस्लाम की हक़ानियत ऐसी है कि मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद ये हमेशा तरक्की करता रहा है। यह अल्लाह की मदद और इस दीन की सच्चाई का मज़हर है। नंबर 2, क्या कोई इस दीन को छोड़ देता है? हिरक़ल ने दूसरा सवाल किया, क्या कोई शख्स इस दीन को कबूल करने के बाद इसे छोड़ देता है? अबू सुफ़ियान ने जवाब दिया, नहीं। ये जवाब ईमान के अंदरूनी सुकून और खुशबू की तरफ इशारा करता है कि जब कोई शख्स ईमान की हकीकत को दिल से कबूल कर लेता है तो वो इसको छोड़ना गवारा नहीं करता। ईमान महज एक ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि दिल का यकीन है। ये इंसान की रूहानी हालत को बेहतर बनाता है और एक दफ़ा जब दिल में उतर जाता है वो दिल कभी इससे दूर नहीं होता। ईमान की हकीकत और ताकत। हदीस के अल्फाज हमें ईमान की हकीकत को समझाते हैं। ईमान बढ़ता है, ये दीन की फितरत है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ज़्यादा लोग इसकी तरफ राग़िब होते हैं। ये बात न सिर्फ उस वक्त दुरुस्त थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जारी थी, बल्कि आज भी हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। ईमान छोड़ा नहीं जाता। जब एक शख्स ईमान की मिठास महसूस करता है, अल्लाह पर यकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की लज्जत और उसके दिल में बस जाती है, तो वो इससे दस्तबरदार नहीं होता। इसकी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह की रज़ा बन जाता है। हिरक़ल की बसीरत। हिरक़ल ने अबू सुफ़ियान के जवाबात से यह नतीजा अख़ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत हक़ पर है। इसने कहा कि ईमान का यही हाल होता है कि जब दिल में उतर जाता है तो इसे कोई बुरा नहीं जान सकता। हिरक़ल का यह बयान एक गैर मुस्लिम बादशाह की बसीरत को जाहिर करता है जो हक़ को पहचान रहा था। यह वाक़या हमें दावत का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की अहमियत बताता है। अगर हम दीन की खूबसूरती और सच्चाई को हिकमत और दलील के साथ पेश करेंगे तो बहुत से गैर मुस्लिम भी इसको कबूल करने के लिए तैयार होंगे।